तो भविष्य में नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले कई सारे इनिशिएटिव्स में से मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। मुंबई अहमदाबाद के बीच शुरू होकर भविष्य में दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, नागपुर जैसे शहरों को एक हाई स्पीड रेल रूट से कनेक्ट करने की शुरुआत अभी आप इस प्रोजेक्ट के साथ देख सकते हो। 1853 में जैसे इंडियन रेलवेज की शुरुआत हुई थी, वैसे ही ये एक हिस्ट्री इन द मेकिंग है। आप मेरे चैनल पे इस प्रोजेक्ट के महाराष्ट्र के हिस्से के वर्क अपडेट सालाना तौर पे देखते आए हो, लेकिन इस बार एक अनएक्सपेक्टेड पेस में तेज काम करने के कारण स्वागत है आपका मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के नवंबर 2024 के अपडेट में। कुल 8 सिविल और 2 डेपो पैकेजेस में सबसे आखिर में शुरू होने वाला काम महाराष्ट्र का था, लेकिन गुजरात के वर्क प्रोग्रेस के साथ कैचअप करने के लिए महाराष्ट्र के हिस्से में मानसून के दौरान भी काफी तेज गति से काम किया गया है। इस वीडियो में हम पैकेज C1 और C2 के बारे में यानी मुंबई और नवी मुंबई के हिस्से के बारे में जानेंगे, जिसकी शुरुआत होती है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के MMRDA ग्राउंड्स में बसे मुंबई टर्मिनल स्टेशन के साथ। वैसे इन दोनों पैकेज में क्या क्या एक्टिविटीज होगी इसके बारे में हम पिछले अपडेट में जान चुके हैं, तो वही चीज रिपीट करने की जगह पर मैं उन वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड्स में दे दूंगा। इस वीडियो में हम उसके वर्क प्रोग्रेस के बारे में देखेंगे। तो नवंबर 2024 की सबसे सिग्निफिकेंट अचीवमेंट के तौर पे पैकेज C1 में मेगा इंजीनियरिंग और HCC के जॉइंट वेंचर ने अंडरग्राउंड टर्मिनल स्टेशन के लिए लगने वाले 32 मीटर या 10 मंजिल जितनी डेप्थ साउथ एंड के वेस्ट साइड पर अचीव कर ली है। ये है BKC टर्मिनल स्टेशन का एकदम बेस लेवल, मतलब अगर BKC के या MMRDA ग्राउंड्स के एवरेज ग्राउंड लेवल से देखें तो हम है अभी 32 मीटर नीचे, मतलब ऑन एवरेज 10 मंजिल नीचे की डेप्थ। अभी ऑब्वियसली ये लेवल ट्रैक लेवल का नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर फाउंडेशन बनेगा जिसके ऊपर MEP मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग के यूटिलिटीज के लिए लगने वाली स्पेस बनेगी, जिसके ऊपर बनेगा बेसमेंट 3 जो होगा ट्रैक लेवल और प्लेटफॉर्म लेवल। उसके ऊपर बेसमेंट 2 कॉन्कोर्स, पेड कॉन्कोर्स और बेसमेंट 1 उसके ऊपर मतलब जो टिकटिंग एरिया हो गया या पैसेंजर सर्कुलेटिंग एरिया वो, जिसके ऊपर फिर ग्राउंड लेवल एंड स्टेट गवर्नमेंट जो बना रही है वो IFSC बिल्डिंग उसके ऊपर बनेगी। अभी नवंबर 2024 में अगर हम देखें तो MEIL मतलब मेगा इंजीनियरिंग और HCC के जॉइंट वेंचर ने इस साइड का जो साउथ मोस्ट एंड है वहाँ पर वेस्ट साइड का पार्ट में ये मैक्सिमम एक्सकैवेशन डेप्थ अचीव कर ली है और यहाँ पे फाउंडेशन के काम भी शुरू हो गए हैं। अभी तक जो हम देखते आए हैं वो सब एक्सकावेशन का पार्ट था, अभी बनेगा एक्चुअल स्ट्रक्चर और इसी से स्टार्ट होगा BKC स्टेशन का शेप फॉर्मेशन। ये शुरुआती स्लैब 3.5 मीटर गहरा, 30 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है। ऐसे टोटल 69 या 69 स्लैब यहाँ पर बनाए जाएंगे। इस शुरुआती स्लैब में ही तकरीबन 681 मैट्रिक टन हाई ग्रेड स्टील, 6200 रीबार कपलर्स, 2254 क्यूबिक मीटर कंक्रीट और 4283 मैट्रिक टन एग्रीगेट्स का इस्तेमाल हुआ है। कंक्रीट का सप्लाई भी यहीं पर बने 2 बैचिंग प्लांट्स के द्वारा किया जाता है, जिनकी टोटल कैपेसिटी 240 क्यूबिक मीटर है। और यहीं पर बने हुए चिलर प्लांट के इस्तेमाल से कंक्रीट को पोरिंग के समय उसके टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन किया जाता है। जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा हमें प्लेटफॉर्म लेवल और उसके ऊपर के कई सारे स्ट्रक्चर के काम हमें आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। लेकिन अभी अगर आप इस एक्सकैवेटेड अप्रोक्सीमेटली 16 एकर्स के एरिया में कहीं पे भी देखोगे तो कुछ ना कुछ काम आपको कहीं ना कहीं जरूर शुरू दिखेगा। यहाँ पर आपको हाफ द वे डिस्टेंस में एक ब्रिज बनता हुआ दिखेगा। अभी ऑब्वियसली ये पब्लिक के लिए खुला किया जाने वाला ब्रिज नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और डीप एक्सकावेशन के एरिया है। तो ये ब्रिज इसी कंस्ट्रक्शन में लगने वाले यूटिलिटी शिफ्टिंग जैसे क्रेन मूवमेंट्स वगैरह के काम आएगा। अभी यहाँ पे ये एरिया थोड़ा सा कट एंड कवर कह सकते हैं। यस, यहाँ पे कट एंड कवर एरिया बनेगा, बिकॉज प्लेटफॉर्म पूरा एरिया इज़ नॉट अबाउट प्लेटफॉर्म। ये कुछ प्लेटफॉर्म है, फिर बाद में जो ट्रैक्स मर्ज होंगे, जो कॉन्वर्ज होंगे, या हम कहते हैं टर्नआउट जहाँ पे रहेगा,
वो इस एरिया में रहेगा, तो ये बाद में कवर कर दिया जाएगा और इसके ऊपर फिर जो नॉर्मल कमर्शियल बिल्डिंग्स, जो IFSC बिल्डिंग बन रही है आई गेस, वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। इनकी पेस को देखते हुए साल भर में पूरा एक्सकैवेशन पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसके बाद स्टेशन फैब्रिकेशन होगा, उसका कॉन्कोर्स फैब्रिकेशन, और ये प्रोसेस आगे के है। अभी ये बस फर्स्ट अचीवमेंट है कि एक्सकैवेशन एक साइड से कंप्लीट हुआ है। आने वाले समय में और अचीवमेंट है और एक्साइटमेंट के बहुत सारे फीचर्स है जो हम आगे आने वाले फ्यूचर में देखेंगे। इसी टर्मिनल स्टेशन के बगल में जो 2 मेट्रो स्टेशन बन रहे हैं उसके भी काम अभी आपको दिखेंगे। हालांकि MTNL स्टेशन का बहुत सा काम अभी आगे बढ़ चुका है, यानी प्लेटफॉर्म लेवल तक अचीव की जा चुकी है। लेकिन वही अगर हम ILNFS मेट्रो स्टेशन को देखें तो वहां पर अभी सिर्फ स्ट्रक्चरल पियर्स ही रेडी है। ये शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इस मेट्रो स्टेशन का स्ट्रक्चर बाकी मेट्रो स्टेशन से थोड़ा अलग रहेगा और इसी स्टेशन को नीचे बन रहे बुलेट ट्रेन स्टेशन के साथ इंटरचेंज भी प्रोवाइड किया जाएगा। इस ILNFS मेट्रो स्टेशन और MTNL मेट्रो स्टेशन के बीच में गर्डर्स की लॉन्चिंग सेगमेंटल मेथड से की जाएगी और इसकी लॉन्चिंग एंट्री जे कुमार की तरफ से इंस्टॉल की जा चुकी है। लॉन्चिंग का काम भी जल्द ही शुरू होना एक्सपेक्टेड है। पैकेज C1 चेनेज -0.2 से चेनेज 0.8 तक चलता है। अभी अगर आसान भाषा में आपको चेनेज का मतलब समझना है तो वो उस प्रोजेक्ट के लेंथ के किलोमीटर मार्किंग होते हैं। मतलब अगर हम इस प्रोजेक्ट के बारे में देखें तो चेनेज 0 मतलब BKC स्टेशन और चेनेज 508 मतलब इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 508 किलोमीटर है, तो चेनेज 508 रहेगा साबरमती। ये चेनेज नंबर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज फिर प्रोग्रेस रिपोर्ट जैसे कामों में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। इस पूरी साइट के नॉर्थ एंड यानी अहमदाबाद एंड पे अगर हम देखें तो वहां पर पैकेज C2 की शुरुआत होती है जो एफकॉन्स के पास है। हालांकि यहाँ पर सिर्फ एक रिट्राइवल शाफ्ट बनाया जाएगा जो विक्रोई से चलने वाले TBM को रिट्रीव या निकालने के काम आएगा। पैकेज C2 में होने वाली एक्टिविटीज या उसके लिए लगने वाले यूटिलिटीज के बारे में अगर आपको एकदम डिटेल में जानना है तो NHSRCL के द्वारा शेयर किए गए एक कॉम्प्रिहेंसिव लेकिन सिंपल वीडियो में आप जान सकते हो। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पैकेज C2 के पहले TBM लोअरिंग शाफ्ट यानी विक्रोई शाफ्ट में जो रिक्वायर्ड डेप्थ चाहिए थी उसका एक्सकैवेशन पूरा होता हुआ आपको दिखेगा। और यहाँ पे जो शाफ्ट बनेगा या फिर हम एक वेल कह सकते हैं, वहाँ से 2 TBM लॉन्च किए जाएंगे, एक टुवर्ड्स मुंबई के लिए, एक टुवर्ड्स ठाणे के लिए। और ये TBM बनाएगी हेरेन कनेक्ट नाम की एक कंपनी जहाँ पे ये सेटअप हो चुका है। आई गेस कुछ ही महीनों की बात है, लाइक जनवरी या फरवरी में वी कैन एक्सपेक्ट कि ये पहला TBM हम यहाँ पे लोअरिंग देख पाए। एक और शाफ्ट है नवी मुंबई के घनसोली में जहाँ पे एक तीसरा TBM भी लॉन्च किया जाएगा जो टुवर्ड्स मुंबई ड्रिल करेगा। और इसी के साथ ही हेरेन कनेक्ट कंपनी का स्लरी सेपरेशन प्लांट भी यहाँ पर सेटअप किया हुआ दिखेगा। ये प्लांट जब भी TBM ड्रिलिंग करेगा तो उसका जो मलबा निकलेगा उसे बाहर निकाल कर सेग्रीगेट करने के काम आते हैं। इसके बारे में डिटेल आप हेरेन कनेक्ट के YouTube चैनल पे देख सकते हो। यहाँ पर लगने वाले 3 TBM में 13.1 मीटर डायमीटर के कटर हेड यूज किए जाएंगे जो भारत में अब तक यूज होने वाले सबसे बड़े TBM रहेंगे। यहाँ सावली शाफ्ट पर भी रिक्वायर्ड डेप्थ पूरी तरह से एक्सकैवेट की जा चुकी है और हेरेन कनेक्ट का स्लरी सेपरेशन प्लांट भी सेटअप किया जा चुका है। विक्रोई से निकलने वाला TBM और सावली से निकलने वाला TBM कहीं बीच में मिलेंगे और इन्हें मिड टनल डॉकिंग के जरिए निकाला जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम किसी और वीडियो में पक्का जानेंगे। मुंबई स्टेशन से घनसोली के सावली शाफ्ट तक का ड्रिलिंग टनल बोरिंग मशीन के जरिए किया जाएगा। सावली शाफ्ट से लेकर शिरफाटा में बनने वाले रैम तक का ड्रिलिंग NATM टेक्नोलॉजी से किया जा रहा है। और इसी पार्ट में आती है इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, सावली और शिरफाटा के बीच से एक और इंटरमीडिएट पॉइंट से ड्रिलिंग की जाएगी और ये पॉइंट भी घनसोली और रबाड़े के बीच में ही बसा हुआ है जिसे एडिट टनल नाम से जानते हैं। हमने अप्रैल 2024 के वीडियो में देखा था कि एडिट टनल की ड्रिलिंग जारी है और NHSRCL के सोशल मीडिया पोस्ट से हमने देखा था कि एडिट टनल की ड्रिलिंग कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन एडिट टनल की 400 मीटर ड्रिलिंग पूरी होने के बाद उस पॉइंट से मेन अलाइनमेंट का टनल ड्रिल किया जाएगा जो इस एडिट टनल के परपेंडिकुलर अलाइनमेंट में रहेगा और
केवल इन 7 महीनों की अवधि में एडिट टनल को पूरा ड्रिल करके मेन टनल की लगभग 1 किलोमीटर से ज्यादा की ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है, जिसमें मुंबई की ओर तकरीबन 600 मीटर और शिरफाटा की ओर तकरीबन 400 मीटर से ज्यादा की ड्रिलिंग अभी पूरी हो चुकी है। अभी हम हैं एडिट टनल में। एडिट एक, जैसे मैंने पहले बताया था, एडिट इज अ एब्रीविएशन, एडिशनली ड्रिवन इंटरमीडिएट टनल। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट पे एडिट टनल खत्म होता है और मेन टनल शुरू होता है। अगर हम लोग एंट्री मार रहे हैं एडिट टनल से मेन, तो राइट वाली जो साइड है वो जाती है टुवर्ड्स मुंबई एंड लेफ्ट गोज टुवर्ड्स अहमदाबाद। अभी अहमदाबाद साइड का ड्रिलिंग है वो ओपन होगा जब शिरफाटा से टुवर्ड्स मुंबई आने वाला जो ड्रिलिंग है वो एक दूसरे के साथ मैच करके ब्रेक थ्रू होंगे, और ये ओपन होगा घनसोली के सावली शाफ्ट में। एडिट टनल से सावली शाफ्ट के बीच की दूरी है 1.6 किलोमीटर, जिसमें से 600 मीटर तो पूरी हो चुकी है। तो हम आने वाले 7 से 8 महीनों में इस बचे हुए पार्ट का ड्रिलिंग पूरा होना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम अभी शिरफाटा से मुंबई की ओर की ड्रिलिंग देखें तो वो तकरीबन 400 मीटर से ज्यादा पूरी हो चुकी है, और शिरफाटा पोर्टल से एडिट टनल के बीच की दूरी 3.2 किलोमीटर है, जिसमें से अभी तकरीबन 800 मीटर पूरी हो चुकी है। तो बचे हुए 2.6 किलोमीटर की ड्रिलिंग हम 2025 के खत्म होने तक इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ड्रिलिंग दोनों तरफ से की जा रही है। और अब तक के काम की स्पीड को देखकर आपने ये अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि कितना तेज काम शुरू है। इसी शिरफाटा पोर्टल में हमें अभी 2 पियर फाउंडेशन के काम भी दिखते हैं, और ये 2 पियर पैकेज C3 के शुरुआती पियर्स है, जो यही से एलिवेटेड पार्ट में बनेगा। पैकेज C3 का वर्क अपडेट हम अगले वीडियो में देखेंगे, जो पैकेज C1 और C2 की तरह ही बहुत तेज आगे बढ़ चुका है। तो ओवरऑल प्रोग्रेस और अगर एस्टिमेशन की बात करें तो 2025 के खत्म होने तक BKC के पार्ट का पूरा एक्सकैवेशन कंप्लीट हो जाएगा, और वहाँ पे बहुत से फाउंडेशन और स्ट्रक्चरल वर्क शुरू हो जाएंगे। साल 2025 में ही अंदाजन तीनों टनल बोरिंग मशीन अपने काम में लग जाएंगे, और जैसे हमने देखा कि पैकेज C2 का जो NATM पार्ट है वो ऑफकोर्स 2025 में पूरा हो ही जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद और क्लियरली समझ में आई हो। अगर कोई भी डाउट, क्वेरी या सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मैं यूजुअली किसी भी जेन्युइन कमेंट को अनआंसर्ड नहीं छोड़ता। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।